ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी के जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स, और देख लेते हैं व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द एक्वेरियस कमिंग टाइम। फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। इट्स अबाउट कि अपनी लाइफ में इट्स अबाउट यू आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ। इट्स अबाउट द इनर वर्क एंड द आउटर वर्क। जी हाँ, आई थिंक लॉट ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग थ्रू। आप देख सकते हैं, येन एंड यांग कह सकते हैं। इट्स अबाउट इनर वर्क एंड द आउटर वर्क। यू नीड टू डील विद समथिंग। और हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को लेके मन बना लिया है, और एक काफ़ी खूबसूरत एनर्जी दिखाई दे रही है ग्रोथ की तरफ, किसी फैसले की तरफ, किसी रिलेशनशिप की तरफ, और एनी थिंग इन योर लाइफ कि मन बना लिया है दैट यू नीड टू वर्क अपॉन थिंग्स। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक स्टार्टिंग लाइक इनर हीलिंग, गेटिंग विजडम। और आउटर लाइफ में भी जैसे जैसे आप वो इंटरनल हीलिंग कर रहे हैं, चाहे वो यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, और यू आर गेटिंग मैसेजेस और एनीथिंग और डाउनलोड्स। ठीक है, जैसे जैसे इनर वर्क हो रहा है, आउटर वर्क भी आप वो हो पा रहा है आपकी लाइफ पर, आप आगे वो एक जर्नी पे बढ़ रहे हैं। सो सच अ वंडरफुल एंड डीप मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं कि लव लाइफ में व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस। ओके, सो राइट नाउ सिचुएशन वी आर गेटिंग इट्स अबाउट इमोशनली समथिंग अगेन। यहाँ पे येन एंड यांग आ रहा है, सो वेरी डीप मैसेजेस अगेन। मुझे ऐसा लगता है मून इज़ अबाउट साइलेंस, और इट्स अबाउट समथिंग इमोशनल गोइंग ऑन यू आर फेसिंग। और हो सकता है कि इट्स अबाउट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स ऑल अबाउट लव थिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, कुछ रिलेटेड ऑफ कोर्स, रिलेटेड टू इमोशंस। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। वी विल dig deep into कि आपकी लव लाइफ में what messages are we getting. Aquarius. Okay, so it's about happiness for you. Family is about like it's about happiness, contentment. So मुझे ऐसा लगता है working upon something. आप बहुत आपके you have that love, feeling, emotions. You are very emotional, family oriented person. Okay, अंदर से तो it's all about connectivity. It's all about कि फैमिली टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है गिविंग योर सेल्फ योर फैमिली अ लिटिल टाइम, वर्किंग ऑन द पार्टनरशिप। ठीक है, इस पार्टनरशिप पे काम करना। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक येस ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है ऑफ कोर्स वो जो ओवरऑल एनर्जी है वही चीज़ है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कंसीविंग। ठीक है, कि आपके पार्टनर कंसीव कर रहे हैं, और मे बी फैमिली प्लानिंग मूविंग फॉरवर्ड। आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं दे आर पुटिंग एफर्ट्स, और यहाँ हैप्पीनेस दिखाई दे रही है कार्ड्स के थ्रू। और आई थिंक फाइनली इमोशनल हैप्पीनेस भी हो सकती है। लाइक मून इज़ ऑल अबाउट इमोशनल समथिंग रियली इमोशनल। ठीक है, कि हो सकता है कि कुछ विश कम ट्रू हो रही है कुछ के लिए, योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, अब फॉरवर्ड मूवमेंट है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, ग्रोथ का कार्ड है, इसका मतलब कि ग्रोथ है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप की आपका फाइनली रिलेशनशिप जो है वो ट्रैक पे आ रहा है। सो व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी वी आर गेटिंग। एंड फॉर सिंगल्स अगेन इट्स अबाउट, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसको एग्जैजरेट नहीं करते हैं। ठीक है, और इट्स अबाउट गेटिंग अ राइट पार्टनर और गेटिंग मैरिड ऑफ कोर्स, और मे बी फीलिंग वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत हैप्पी एंड कंटेंट फील कर रहे हैं। चलिए एक्वेरियस के लिए करियर वाइज हम बात कर लेते हैं कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे अगेन हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। आई थिंक कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट कॉम्पिटिशन, सम काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन या पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग। ठीक है, और या और मे बी इट्स अबाउट कि बाइंग अ प्रॉपर्टी, सेलिंग, बाइंग समथिंग। और हो सकता है मेजर
अकम्पलिशमेंट इन योर लाइफ, कुछ अचीव कर रहे हैं, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है, एंड ऑफ कोर्स वर्किंग हार्ड, और आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, वो एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। 10 of Cups इज़ अबाउट कंप्लीटनेस, फीलिंग कंटेंट, ठीक है। तो करियर वाइज मुझे लग रहा है कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। आई थिंक ऑफ कोर्स एक स्टेबिलिटी आती, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज अबाउट वेरी गुड लाइक स्टेबिलिटी, अगेन पीपल आर वेरी जेलस, ठीक है, केयर रिक्वायर्ड, सो लॉट ऑफ लाइक जो लोग हैं वो लॉट ऑफ पीपल जेलस, आपसे जेलस करते हैं। सबके साथ डिस्कस मत कीजिए अपनी पर्सनल इश्यूज़ या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है। साइंस, ठीक है, योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इट सेल्फ, एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन विल सून डिसअपियर, आपको साइंस मिल रहे हैं। केयर रिक्वायर्ड, तो केयर में इस ये है कि प्लीज़ सबके साथ डिस्कस मत कीजिए, और बार बार जो मिस्टेक्स हैं उनको दोहराइए मत, ठीक है, जो आपको पता है कि नहीं ये गलत है तो मत दोहराइए बार बार वो चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन हैं, वो क्लियर हो जाएंगी आने वाले समय में। चलिए अब वन कार्ड वी विल पुल कि व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन, ओके, एनर्जी वाइज कौन से सेक्टर पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। Trust, you need to trust, you need to trust the process, you need to trust in yourself, divine. I accept that my inner voice will always guide me correctly. अपनी inner voice को ध्यान से सुनिए, भाई क्या बात है, क्या बात है। Aquarius, आई थिंक एंजल्स आर वेरी हैप्पी विद यू, और यू नो ब्लेसिंग्स हैं उनकी। सो आपकी जो इनर वॉइस है उसको फॉलो कीजिए, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ऑफ कोर्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। जो इनर वॉइस आ रही है ना, किसी से डिस्कस मत कीजिए, जब भी आपको कुछ पूछना है ना, सिट डाउन, रिलैक्स, ठीक है, अपने डिवाइन से पूछिए, और यू नो कनेक्ट कीजिए अपनी इनर वॉइस। कहते हैं कि जो दिल की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो, एक इंसान को अंदर की आवाज़ बता देती है कि कहीं उस क्या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, ठीक है। सो लिसन टू योर इनर वॉइस, एंड व्हाट एल्स वी हैव फॉर गाइडेंस। Oh my God, the guidance is it's a period of transformation for you, it's a period of change for you, major change, okay। और मुझे ऐसा लगता है it's about everything is transforming, कुछ एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है, और हो सकता है कि अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं, उस दोराहे पे आ चुके हैं जहाँ चेंज, यू कैन एक्सपेक्ट अ चेंज इन योर लाइफ। वी आर द वर्ल्ड, वी आर गेटिंग, सो कनेक्ट कीजिए। वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट इंटरनल चेंज एंड एक्सटर्नल चेंज। हमेशा चेंज ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही होता है, इंटरनल ऑल्सो, लाइक आपका अंदर भी बहुत कुछ चेंज हो रहा है, यू आर चेंजिंग, योर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, एंड एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, ठीक है। सो एक्सेप्ट द चेंज एंड पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, इट्स लाइक कि एंजल्स के साथ आप उस जर्नी में चल रहे हैं, एंड आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप रिसेप्टिव हो रहे हैं कि ठीक है, जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है और आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल रीडिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू ब्यूटिफुल पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हाँ ऑफ कोर्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, एंड अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही फॉर सम रीज़न तो कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए, लेकिन आप करिए ज़रूर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यू कैन ऑलवेज शेयर, यू नो, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। विल बी वेरी हैप्पी, जैसे ये रीडिंग हैप्पी है, आई होप कि आपकी लाइफ भी आगे हैप्पी हो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।